लालू की बेटी रोहिणी के छक्के छुड़ाने वाली दीपा सुमन अब होंगी चुनावी मैदान में। नमस्कार, हिंद इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। दरअसल बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इनमें जो सीटें हैं वो है इमामगंज सीट, तरारी सीट, रामगढ़ सीट और बेलागंज सीट। इनमें से इमामगंज विधानसभा सीट की बात कर लें तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के लोकसभा सदस्य चुन लिए जाने की वजह से यह सीट खाली हो चुकी है और अब यह कहा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के भीतर इमामगंज विधानसभा सीट हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी को मिल जाएगी। जीतन राम मांझी वर्तमान में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं और वर्तमान में वो एनडीए के सहयोगी हैं। बिहार में बड़े ही मजबूत पार्टनर हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के। अब खबर है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर यहां से दीपा सुमन उर्फ दीपा संतोष मांझी को यहां से उपचुनाव में मैदान में उतारने जा रही है। अब आपको बता दें कि राजनीति में आलोचनाएं खूब होती हैं। दीपा संतोष मांझी हैं कौन? परिवारवाद को लेकर जीतन राम मांझी को कोसने वाले लोग यह बता रहे हैं कि दीपा सुमन जो है वो जीतन राम मांझी की बहू हैं। उनके बेटे संतोष कुमार सुमन जो बिहार सरकार में मंत्री हैं उनकी पत्नी हैं और जो बाराचट्टी की विधायक हैं ज्योति मांझी जो समधन है जीतन राम मांझी की, उनकी बेटी हैं दीपा सुमन। लेकिन परिचय यहीं से समाप्त नहीं हो जाता है। अगर आप जीतन राम मांझी के विरोधी हैं, उनके राजनीतिक तौर पर आप शत्रु हैं, आलोचक हैं, तो आप यह कह सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि दीपा सुमन वही महिला है जिन्होंने लालू प्रसाद यादव की बड़बोली बेटी रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया पर छक्के छुड़ा दिए थे। रोहिणी आचार्य भी चुनाव लड़ी थी लोकसभा का, वो हार गई, तो दीपा मांझी चुनाव क्यों नहीं लड़ सकती? रोहिणी आचार्य को जवाब देने वाली दीपा मांझी उर्फ दीपा संतोष सुमन इमामगंज विधानसभा सीट से मैदान में आएंगी। आपको बता दें कि 2021 में दीपा मांझी चर्चा में तब आई जब उन्होंने लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी को ट्विटर पर खूब लपेटा था, वही ट्विटर जो आजकल एक्स हो गया है। दरअसल हुआ क्योंकि कोरोना को लेकर लगातार लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य बिहार की एनडीए सरकार को कोस रही थी और इसी बीच में उन्होंने जीतन राम मांझी को गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला नेता करार दे दिया। अब इसके बाद कहां दीपा मांझी चुप बैठने वाली थी, उन्होंने भी ट्विटर पर लपेटना शुरू किया और रोहिणी आचार्य को रिप्लाई किया, भाई पिटा है गली गली, बहन बने बजरंग बली। इसके बाद उन्होंने लिखा कि भाभी को घर में पिटवाती हो, रोहिणी तुम इतना ज्ञान कहां से लाती हो। दरअसल वो वही दौर था जब तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के झगड़े की चर्चा, जो पारिवारिक कलह था, वो खुलकर सामने आ गया था और उसी पर दीपा मांझी ने रोहिणी आचार्य को लपेट दिया था। हालांकि आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य और दीपा मांझी के इस ट्विटर वॉर में सोशल मीडिया की जंग में लोगों ने खूब मजा लिया, मीडिया वालों को खूब खबरें मिली। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब दीपा मांझी ने तमाम राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार करते हुए रोहिणी आचार्य की तारीफ भी की। दरअसल आपको याद होगा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को किडनी उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने दिया और जब रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी दी तब उन्हीं दीपा मांझी ने ट्विटर पर लिखा, तुमने भारतीय बेटियों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है और मैं कहती हूं रोहिणी आचार्य कि मैं आज से प्रण करती हूं कि मैं तुम्हारे ऊपर कभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। तो दीपा मांझी ने जिस प्रकार की राजनीतिक परिपक्वता का उदाहरण दिया वो भी कोई भूल नहीं सकता। जब आप बात आई परिवार की इज्जत की, पार्टी की इज्जत की, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर मोर्चा संभाला। लेकिन जब रोहिणी आचार्य के किडनी देने की बात सामने आई, उन्होंने रोहिणी आचार्य की तारीफ करने में भी 2 मिनट का वक्त नहीं लगाया। तो ऐसी होती है राजनीति और दीपा मांझी का यही परिचय है। अब जो भी होगा वो चुनाव मैदान में सामने होगा। दीपा मांझी एनडीए की उम्मीदवार होंगी तो जाहिर तौर पर महागठबंधन से, इंडिया गठबंधन से भी उम्मीदवार सामने आएगा और तब जो नजारा होगा वो देखना दिलचस्प होगा। बाकी का फैसला तो पब्लिक करेगी।